जोहार। मैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन का अभ्यर्थी हूँ। मेरा नाम हीरालाल साहब हुआ और विगत हम लोगों का जो परीक्षा जो हुई है वो नवंबर 27, 28, 29, 2023 को हुई है, लेकिन वर्तमान समय तक 2023 नवंबर से लेकर के अभी तक हम लोगों का आंसर की के अलावा जो हम लोग क्या मारे हैं, जिसको कहते हैं रिस्पांस की है, उसके अलावा रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हुआ है। इस विज्ञापन को पूरा करने के लिए कभी JSSC का कितना बार दौरा लगा चुके हैं, विभाग दौरा लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री के पास दौरा लगा चुके हैं, श्रम मंत्री के आवास में जाकर के कितनी बार जाकर के बातचीत कर चुके हैं। जाते जाते चारों तरफ से अब हताश लग रहा है। जब जाते हैं तो हमेशा बोला जाता है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जल्द हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर दें, और ये आज से नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले से बोला जा रहा है। यहाँ तक बोला गया था उस समय कि आप चुनाव से पहले आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। तो भाई हम लोग का हिम्मत है, देखिए एक हम लोग अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट की ही मांग कर सकते हैं। जब आपका आचार संहिता लग जाती है उसमें, उसके बाद आयोग जाते हैं, तो वो टेंशन मत लीजिए। हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं, DB कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट तैयार कर सकते हैं, नियुक्ति पत्र हम लोग नहीं बांट सकते हैं, वह सरकार आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद बांटेगी। उस उम्मीद में चुनाव खत्म होने के बाद फिर हम लोगों ने आयोग गया। आयोग जाने के बाद वहाँ हमेशा कार्य प्रोसेस पर है, कार्य प्रगति पर है। बीच में 1-2 तकनीकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में सारा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है, तो रिजल्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया जाता है? मैं विभाग चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव महोदय से पूछना चाहते हैं, आखिर रिजल्ट क्यों प्रकाशित नहीं हो रही है? रीजन क्या है? राजभवन धरना स्थल यह एक न्याय के लिए हम लोग को अंतिम पड़ाव, कोई भी धरना स्थल आता है, ये अब हम लोग का अंतिम है। इसके लेकर के लगता है ना कि जो चयन आयोग जो नोटिफिकेशन जारी करती है ना, उसमें 1-2 पॉइंट ऐड कर देना चाहिए था कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट का आंदोलन इतना से इतना तारीख, आंसर की का आंदोलन इतना से इतना तारीख, और फाइनल मेरिट लिस्ट का जो आपका आंदोलन है उससे इतना से इतना तारीख का परमिशन आपका गारंटेड रहेगा। ये नोटिफिकेशन में ही लिख देना चाहिए था। तो शायद वही, अगर वो नहीं लिखना भूल जा रहा है चयन आयोग, तो मजबूरन फिर वही प्रोसेस चल रहा है, यही हमें लगता है। जी देखिए, हम लोग तो दरवाज़ा पर जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कम संपूर्ण झारखंड के लोग यह जानेंगे तो कि झारखंड में किस प्रकार से हम लोगों को झाला जा रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, अपने विषय में मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा एज 36 साल प्लस हो चुका है, और हमारा एक ही टारगेट है कि अगर हमें बनना है, सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और लोग कहा जाता है, हम लोगों को भी पढ़ाया गया है बचपन से लेकर वर्तमान, टारगेट 1 लाख हो, निश्चित सफलता मिलेगी। 2 नाव पर पैर नहीं रखने, 2 पांव पर पैर रखने वाले हमेशा विफल होते हैं। मैंने ठाना आज तक हमारे कण कण में भरा हुआ है, सपना है, सजाए हुए हैं कि अगर हमें बनना है तो प्रशिक्षण अधिकारी बनना है। आज वही आस लेकर के 36 साल, आज हमारी शादी विवाह भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हो चुके हैं, हमारे मम्मी पापा का एज लगभग 70 प्लस हो चुका है। और इस कंडीशन में मैं तैयारी इसलिए कर रहा हूँ, पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि शायद जो हमारा सपना है वह साकार हो, और हमें उम्मीद है कि यह सरकार कर सकती है, लेकिन थोड़ी इच्छा शक्ति में जो कमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये हो जाता है तो इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग 22 तारीख से राजभवन धरना स्थल पर संपूर्ण झारखंड के CITS प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी लोग जो हैं आ रहे हैं, और यहीं पे बैठ जाएंगे।
सब को बोल दिए हैं और सब कोई आ रहे हैं, बोले हैं कि बैग में बस्तर, मच्छरदानी वगैरह जो रहता है, साबुन वगैरह, टूथपेस्ट, ब्रश, सब कुछ लेकर के लोग आ रहे हैं और कल से हम लोग बैठ जाएंगे। सरकार चाहे हम लोग को यहाँ से जितना जल्दी वो विदागिरी दे दें, विदागिरी का मतलब रिजल्ट प्रकाशित कर दे, हम लोग विदागिरी की संवेदनशील हैं। तो आज 9 महीना हो चुका है तो एक रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुई है, तो आप कैसे जाने? आप समीक्षा बैठक करते हैं, आपके चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने समीक्षा बैठक में कि नियुक्ति पत्र में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जब हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी बने 2 बार समीक्षा बैठक हुए, बोला जाता है 15 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दी जाएगी। आप ही बताइए, जब अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है, रिजल्ट प्रकाशित मतलब कि कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद डीवी का प्रोसेस होता है, तो क्या बिना डीवी, बिना रिजल्ट प्रकाशित हुए 15 तारीख को नियुक्ति पत्र ही बांट दिया जाएगा क्या? उसके पहले की कोई प्रोसेस है कि नहीं है? तो वो प्रोसेस कब होगी? हम तो यही कहते हैं, अगर इस वीक जो सोमवार से शनिवार तक अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होती है तो हमें लगता है ये सरकार अपनी कार्यकाल में नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाएंगे। एकदम बिल्कुल चैलेंज बता दे रहा हूं, अगर 30 तारीख तक रिजल्ट प्रकाशित हम लोग को नहीं करते। यही हताश है, निराश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसके लिए जो है कि अगर माननीय मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, हमारे विभाग के मंत्री मिस्टर सत्यानंद भोक्ता जी हैं, अगर रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा तो हम लोग निश्चित इनका गुणगान करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं है तो हताश, निराश किसी भी कदम पर उठ सकता है। कहाँ क्या कर लेंगे इसकी कोई गारंटी, जब हमारी जिंदगी लाइफ बर्बाद कर ही चुका रहेगा, हमारी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी, तो ऐसे लोगों का साथ दे करके क्या करेंगे? ये हमारे जगह पर कोई भी व्यक्ति रहे वही करेगा। उसके बाद कहा जाएगा कि ये आंदोलनकारी बन गया, ये गुंडा हो गया, ये क्रिमिनल पड़ गया, ये एमसीसी में ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया। लोग मजबूर है। आप बताइए, 36 साल एज हो चुका है, अभी तक रिजल्ट की मांग कर रहा हूँ। परीक्षा लिखे हैं, हमें ये कन्फर्म नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। जिसकी भी हो, हमारी अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हमारा जो प्रयास, मेहनत है वो तो हम देख लेंगे, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित कर दें, इसी को लेकर के हम लोग बैठ रहे हैं। लगभग कितना कैंडिडेट हैं आप लोग? कैंडिडेट तो हजारों हजार की संख्या में है, लेकिन कल लगभग उम्मीद है कि 500 के आसपास 24 जिला से आह्वान किया गया है। 24 जिला से जो अभ्यर्थी हैं ITI प्रशिक्षण अधिकारी का, वो सभी लोग आ रहे हैं रिजल्ट की मांग को लेकर के, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अपनी मांगों को आप लोग चैनल के माध्यम से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो लोग हम लोग की बात सुने और हम लोग की जो मांगे हैं उसको पूरा करें। ठीक है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम हीरालाल शाह हुआ, मैं हजारीबाग जिला बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ।